सवाल ये है कि बीजेपी में दुविधा की स्थिति है, ये तो साफ दिखाई पड़ती है। कुछ नेता इस तरह की बात करते हुए जरूर नजर आते हैं। पहले विजय सिन्हा ने भी एक बार कह दिया था कि जब तक अटल जी की इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये कोई बिहार में इच्छा पूरी नहीं होगी। मतलब विजय सिन्हा ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी का सीएम हो। इस तरह की बात पहले विजय सिन्हा बोल चुके हैं, कई और नेता बोल चुके हैं। जहाँ तक अमित शाह का सवाल है तो उनको भी कोट किया जाता है कि संजय झा के घर में जब भोज था उसमें गए थे तब भी उन्होंने इस तरह की बात की थी। तो सवाल ये उठता है कि बार बार अब इस तरह की बात होने के पीछे का मतलब क्या है? क्या मतलब ये है कि नीतीश थक चुके हैं और अब बीजेपी का प्लान तैयार है, सिर्फ चुनाव भर उनका वोट ले लेना है और उसके बाद बीजेपी का सीएम बना देना है? डॉक्टर संजय कुमार, देखिए, ऐसा होता नहीं है राजनीति में कि बीजेपी इतनी समझदारी दिखा रही है कि बस इनका वोट ले लेना है और इसके बाद इनको चुनाव के बाद रिप्लेस कर देना है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं। नीतीश कुमार जी चाहे जितने भी अस्वस्थ, सम्राट चौधरी उनके इर्द गिर्द जितने भी, लेकिन आज भी अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह और जो विजेंद्र यादव हैं, जो इनके कोटियर्स हैं, उनके साथ इनकी मंत्रणा चलते रहती है कि हम कैसे मजबूत होंगे। चिराग पासवान पर आज भी ये ठीकरा फोड़ते हैं कि हम हारे नहीं थे, हमको हराया गया था और इस हराने के लिए वो कहीं ना कहीं से मानते हैं कि बीजेपी की भी बड़ी भूमिका है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार चूंकि मुखर नहीं रहते हैं, लेकिन उनके अंदर खाने में जो उनके लोग बैठते हैं वहां बात चलते रहती है। आज ही उमेश कुशवाहा जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आप चाहे जितना कम आंक लीजिए मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बिहार में विकास किया है, जो बदलाव लाया है, उसकी ताकत को आप इनकार नहीं कर सकते। और इसके आगे भी जो आप लोग कयास जितना लगाते रहिए, मुख्यमंत्री के चेहरे भी वो होंगे और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। तो जिस कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे। और एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, विचारधारा, चाहे वो सिद्धांत, मूल्य, ये सारे कुंद पड़ जाते हैं बिहार की जमीन पर आकर के। जब जातीय बिसात बिछाई जाने लगती है, जातीय गणित तैयार करने किया जाता है, जैसे ही लग जाएगा कि ये नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, फिर ये जातीय समीकरण किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो वो बात को बीजेपी भी खूब समझती है कि अगर लालू प्रसाद जी अगड़ा पिछड़ा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण और बड़े फैक्टर के रूप में नीतीश कुमार है। जैसे ही नीतीश कुमार के बारे में हो जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के जितनी चर्चा हो, लेकिन ये भी तो चर्चा है जिसकी चर्चा आप ही कर चुके हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि भाई जो कोई भी होगा नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। अभी अश्विनी चौबे आकर के कह दिए कि भाई इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कब बना दिया जाए तो क्या बुरा है। बात चाहे जितनी कर लीजिए, नीतीश कुमार जी उस अगड़ा पिछड़ा होने में कहीं ना कहीं से एक बड़ा फैक्टर होते हैं, जिसका लाभ एनडीए को मिलता है या बीजेपी को मिलता है। अदरवाइज तो लालू प्रसाद तो इसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, वो तुरंत वो समीकरण बिठा देंगे कि देखो नीतीश कुमार जी को भी किनारे कर दिया गया और बीजेपी कैसे फिर वो राजनीति कर रही है, और उसमें वो जिस सामंती मानसिकता और क्या क्या वो जो बोलने लगते हैं, तो फिर उसका ध्रुवीकरण होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी की पार्टी चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी प्रासंगिक रहेगा। हाँ, नीतीश कुमार जी जिम्मेवारी किसी को दे सकते हैं। अब निशांत डिप्टी सीएम बने या निशांत को और कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सत्ता का केंद्र में नीतीश कुमार बने रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें न रहें, लेकिन नीतीश कुमार की ही इच्छा पर ही सब कुछ चीजें तय होगी। और नीतीश कुमार को लगेगा कि बीजेपी हमको ट्रैप में ले ली है, अब बीजेपी के ट्रैप से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार कब कौन सा निर्णय ले ले, कौन सा कदम उठा ले, इस बात और यही चीज को लेकर के बीजेपी हमेशा बैकफुट पर आती है।
कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी को नाराज नहीं होने देनी है, चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी। तो मैं मानता बीजेपी तो अपर हैंड में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वो रिफ्लेक्शन आपको दिख गया मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था।